नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है जिसका नाम है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट यानी कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, उससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है, तो परीक्षा देने जाने से पहले पूरा वीडियो देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तू को माना जाता है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि द रिपब्लिक के लेखक कौन है? किसके द्वारा द रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। सी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, पॉलिटिक्स किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? किसके द्वारा पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी गई थी? तो अरस्तू के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो अरस्तू के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक मैकियावेली को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका छठे का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, द प्रिंस की रचना किसने की? किसके द्वारा द प्रिंस की रचना की गई है? तो मैकियावेली के द्वारा द प्रिंस की रचना की गई है। बी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार राजा में किन दो गुण होने चाहिए? कौन कौन से दो गुण राजा में होने चाहिए? तो राजा में शेर और लोमड़ी का गुण होना चाहिए। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, लेवियाथन का लेखक कौन है? किसके द्वारा लेवियाथन नामक पुस्तक लिखा गया था? तो थॉमस हॉब्स के द्वारा लिखा गया था। ए ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था सभी का सभी के विरुद्ध युद्ध था। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि उदारवाद का जनक किसे माना जाता है? तो उदारवाद का जो जनक है वो जॉन लॉक को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो यह रचना जो है लॉक के द्वारा किया गया था। 12 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉक के अनुसार व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार कौन से हैं? तो लॉक के अनुसार जो व्यक्ति के 3 प्राकृतिक अधिकार हैं वो है जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक जो है रूसो के द्वारा लिखा गया था। 14 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है पर वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है, यह कथन किसका है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है रूसो के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया? सामान्य इच्छा का सिद्धांत रूसो के द्वारा दिया गया है। 16 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, उपयोगितावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो उपयोगितावाद का जो प्रवर्तक है वो बेंथम को माना जाता है। 17 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसका मुख्य मंत्र है? तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख जो है उपयोगितावाद का मंत्र है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक जे.एस. मिल हैं। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? किसको माना जाता है आपको बताना है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक है वो कार्ल मार्क्स हैं। सी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, दास कैपिटल किसकी कृति है? किसके द्वारा दास कैपिटल लिखा गया था? तो मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, यह नारा किसने दिया? किसके द्वारा यह नारा दिया गया था? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया?
शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, प्लेटो की शिक्षा योजना कितने स्तरों पर आधारित थी? तो प्लेटो की जो शिक्षा योजना थी वो 2 स्तरों पर आधारित थी। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, अरस्तु ने कितने राज्यों यानी संविधानों का अध्ययन किया था? तो अरस्तु के द्वारा कुल 158 राज्यों और संविधानों का अध्ययन किया गया था। 25 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दास्ता को प्राकृतिक किसने माना? किसने दास्ता को प्राकृतिक माना है? तो अरस्तु के द्वारा दास्ता को प्राकृतिक माना गया है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? किसके द्वारा मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया गया था? तो अरस्तु के द्वारा मध्यम मार्ग का सिद्धांत दिया गया था। बी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, यूरोप का प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक किसे कहा जाता है? तो मैकियावेली को यूरोप का प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स की संप्रभुता कैसी है? हाब्स की संप्रभुता कैसी है? तो निरंकुश है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, रूसो ने किस प्रकार के लोकतंत्र का समर्थन किया? तो रूसो के द्वारा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का समर्थन किया गया है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, संपत्ति चोरी है यह किसका प्रसिद्ध कथन है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह जो कथन है ये प्रूधो के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 32 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? कब प्रकाशित हुआ था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? तो 1848 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है आपको बताना है। तो अपना कार्य करना और दूसरे में हस्तक्षेप न करना ही प्लेटो के अनुसार न्याय है। बी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु की अध्ययन पद्धति कैसी थी? अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वो आगमनात्मक थी। ए ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं। यह किसका कथन है? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन जो है टी.एच. ग्रीन के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो मार्क्स के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, सुखवादी मापक किसने विकसित किया? किसके द्वारा सुखवादी मापक विकसित किया गया था? तो बेंथम के द्वारा विकसित किया गया था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, प्लेटो के साम्यवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो प्लेटो के साम्यवाद का जो मुख्य उद्देश्य था वो अभिभावक वर्ग को मोह से मुक्त रखना था। बी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार क्रांति का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो क्रांति का जो सबसे बड़ा कारण है वो असमानता है। सी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्टेट्समैन और लाज के लेखक कौन हैं? किसके द्वारा इसकी रचना की गई है? तो प्लेटो के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव कैसा है? तो मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव स्वार्थी और कृतघ्न है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, किसने राजनीति को नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया? राजनीति से नैतिकता को पूरी तरह किसने अलग किया था? तो मैकियावेली के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य क्या था? हाब्स के सामाजिक समझौते का उद्देश्य था अराजकता समाप्त करना और सुरक्षा पाना। बी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, सहमति को शासन का आधार किसने माना? किसने सहमति को शासन का आधार माना हुआ है? तो लॉक ने माना हुआ है। 45 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य कैसा था? तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य विवेकशील और सामाजिक था। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा क्या है?
रूसो की सामान्य इच्छा क्या है? समाज की भलाई की आदर्श इच्छा रूसो की सामान्य इच्छा है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेंथम के अनुसार सुख और दुख के कितने स्रोत हैं? तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 स्रोत हैं। बी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, किसने उपयोगितावाद में गुणात्मक सुधार किया? उपयोगितावाद में गुणात्मक सुधार किसने किया हुआ है? तो जे.एस. मिल ने किया हुआ है। 49 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि एक संतुष्ट सुअर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन मिल के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना का आधार क्या है? तो मार्क्स का मानना था कि समाज की संरचना का जो आधार है वो अर्थव्यवस्था है। सी ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया? अतिरिक्त का मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए कितनी आयु तक शिक्षा निर्धारित की थी? तो प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए कुल 50 वर्ष तक शिक्षा निर्धारित की थी। सी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर प्रश्न है, संविधानवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो संविधानवाद का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर प्रश्न है, संपत्ति की सुरक्षा ही राज्य का उद्देश्य है, यह किसने कहा? किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन लाक के द्वारा कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली के अनुसार धर्म और राजनीति का क्या संबंध है? धर्म और राजनीति का क्या संबंध है? तो राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए, मैकियावेली का ऐसा ही मानना था। तो ए ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, हाब्स ने सामाजिक समझौते में कितने समझौते बताए हैं? तो हाब्स के द्वारा सामाजिक समझौते में एक ही समझौता बताया गया है। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लाक ने सामाजिक समझौते में कितने समझौते बताए हैं? तो लाक ने सामाजिक समझौते में 2 समझौते बताए हुए हैं। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह किसका विचार है? किसका विचार है यह? तो यह जो विचार है यह अरस्तु का विचार है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो स्वत्वबोधक व्यक्तिवाद का जो सिद्धांत है वो हाब्स और लाक से जुड़ा हुआ है। 60 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर प्रश्न है, द होली फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? तो द होली फैमिली पुस्तक के लेखक मार्क्स और एंगेल्स हैं। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार राज्य के कितने वर्ग होते हैं? तो प्लेटो के अनुसार राज्य के जो है 3 वर्ग होते हैं। 62 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु ने न्याय के कितने प्रकार बताए हैं? तो अरस्तु के द्वारा न्याय के 2 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है विवरणात्मक न्याय, दूसरा होता है सुधारात्मक न्याय। तो बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, मध्यकालीन अरस्तु किसे कहा जाता है? किसको मध्यकालीन अरस्तु कहा जाता है? तो थॉमस एक्विनास को कहा जाता है। यहाँ पर बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मैकियावेली ने किस शासन प्रणाली को भ्रष्ट राज्यों के लिए सही माना? मैकियावेली ने किस शासन प्रणाली को भ्रष्ट राज्यों के लिए सही माना हुआ है? तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राजतंत्र को सही माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? हाब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा जलाया गया था। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, सहिष्णुता प्रपत्र किसकी रचना है? किसकी रचना है यह? तो यह जो रचना है लाक के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, रूसो के अनुसार संप्रभुता कहाँ निवास करती है? तो रूसो का मानना था कि संप्रभुता सामान्य इच्छा में निवास करती है। सी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, गुणात्मक उपयोगितावाद का समर्थन किसने किया? किसने गुणात्मक उपयोगितावाद का समर्थन किया था? तो मिल के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा।
70 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मार्क्सवाद एक धर्म के समान है, यह किसने कहा, किसके द्वारा यह कहा गया है, तो यह जो है रसेल के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया, तो प्लेटो ने अपने शिक्षा पद्धति में गणित को सबसे ज्यादा महत्व दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु की प्रसिद्ध शिक्षण संस्था का नाम क्या था, तो अरस्तु के प्रसिद्ध शिक्षण संस्था का नाम जो है लीसियम था। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है। मैकियावेली किस देश का निवासी था, मैकियावेली किस देश का निवासी था आपको बताना है, तो मैकियावेली जो है इटली का निवासी था। 73 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हाब्स के अनुसार लेवियाथन क्या है, हाब्स के अनुसार लेवियाथन क्या है, तो एक समुद्री राक्षस यानी कि निरंकुश राजा। ए ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना और पारस्परिक सहायता की अवस्था थी, यह किसने कहा, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, लाक के द्वारा कहा गया है। तो बी ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है। एमिली पुस्तक के लेखक कौन है, किसके द्वारा एमिली पुस्तक की रचना की गई है, तो रूसो के द्वारा की गई है। ए ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को क्या कहा हुआ है, तो बकवास कहा हुआ है। बी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है। मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन किया या विरोध किया, आपको बताना है कि मिल ने महिला मताधिकार का समर्थन किया है या विरोध किया हुआ है, तो समर्थन किया हुआ है। 78 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है। ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसने दिया, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह वाक्य किस पुस्तक का है, किस पुस्तक से यह वाक्य लिया गया है, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से लिया गया है। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है। प्लेटो के अनुसार राज्य किसका बृहद रूप है, राज्य किसका बृहद रूप है, तो व्यक्ति का बृहद रूप होता है। बी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण किस आधार पर किया, किस आधार पर अरस्तु ने सरकारों का वर्गीकरण किया हुआ है, तो संख्या और नैतिकता के आधार पर किया हुआ है। ए ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है। शिशु हत्या और गर्भपात का समर्थन किसने किया, किसने शिशु हत्या और गर्भपात का समर्थन किया हुआ है, तो अरस्तु ने किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सेकुलरवाद की नींव सबसे पहले किसने रखी, तो सेकुलरवाद की नींव सबसे पहले मैकियावेली के द्वारा रखी गई थी। बी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कानून संप्रभु का आदेश है, यह किसने कहा, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाब्स के द्वारा कहा गया है। ऑस्टिन ने इसको और विस्तार दिया था, लेकिन हाब्स के द्वारा यह कहा गया था, तो ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शानदार क्रांति का समर्थन किसने किया, किसने शानदार क्रांति का समर्थन किया, तो लाक ने किया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है। रूसो की सामान्य इच्छा का स्वरूप कैसा है, रूसो की सामान्य इच्छा का स्वरूप कैसा है आपको बताना है, तो अविभाज्य और असीमित है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पैन ऑप्टिकन जेल सुधार योजना किसने दी, किसने यह जेल सुधार योजना दी थी, तो बेंथम ने दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है। मिल ने किस प्रकार के मतदान की वकालत की, तो मिल ने जो है खुला मतदान और बहुगुणित मतदान की वकालत की थी। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है। राज्य एक आवश्यक बुराई है, यह विचारधारा किसकी है, यह विचारधारा किसकी है आपको बताना है, तो व्यक्तिवादियों की है। ए ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यूटोपिया किसकी रचना है, किसके द्वारा यूटोपिया लिखा गया है, तो थॉमस मोर की रचना है यूटोपिया। ए ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है। प्लेटो के गुरु का नाम क्या था,
प्लेटो के गुरु का नाम क्या था? तो प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात था। बी ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरस्तु ने पॉलिटी को कौन सा शासन माना? पॉलिटी को कौन सा शासन माना था अरस्तु ने? तो सबसे अच्छा व्यवहारिक शासन माना हुआ था। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, डिस्कोर्सेस किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है डिस्कोर्सेस? तो मैकियावेली की पुस्तक है। ए ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, हाफ्स के समझौते में कौन शामिल नहीं था? कौन हाफ्स के समझौते में शामिल नहीं था? तो संप्रभु यानी कि लेवियाथन शामिल नहीं था। बी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, सत्य ही सत्य है, यह विचार किसका है? किसके द्वारा यह विचार दिया गया है? तो सोफिस्टों के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट के लेखक कौन है? किसके द्वारा इस पुस्तक की रचना की गई है? तो 97 का आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बेंथम ने किस देश के संविधान को सुधारने का सुझाव दिया था? तो बेंथम ने फ्रांस के संविधान को सुधारने का सुझाव दिया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया था, किसने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? किसके द्वारा कहा गया है? तो हीगल के द्वारा कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पुस्तक किसने लिखी? किसके द्वारा लिखी गई है? तो जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया है। 100वें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।